नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां बिजली जेई और एसडीओ ने बकायेदारों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। और बात करेंगे झांसी की, जहां मुक्तिधाम के अंदर 2 मोर नर और मादा मृत अवस्था में पड़े दिखाई दिए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर अंकुश और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभियान के क्रम में 10 जनवरी को आजमगढ़ पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस मुठभेड़ में सरकारी देशी शराब ठेके से लूट और लूट का विरोध करने पर सेल्समैन के साथ मारपीट में शामिल अभियुक्त संत विजय के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश सहित 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। वहीं 72 घंटे के अंदर घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन, लूट की शराब, पैसे और 2 देशी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। देखिए, दिनांक 7/1/2025 को थाना रोनापार में और बिलरियागंज में और इसके अलावा थाना कोतवाली में देसी शराब की जो दुकान है वहाँ पे घटनाएं हुई थी, जिसमें कोतवाली में जो दुकान है वहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया था और सेल्समैन ने दुकान नहीं खोली थी और ये लोग फिर वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद में बिलरियागंज में एक घटना हुई जिसमें कि शराब की दुकान से लोगों ने चोरी किया, जो सीसीटीवी में कवरेज हुआ। और उसी के बाद में रोनापार में ये घटना हुई जिसमें एक शराब की दुकान पे इन लोगों ने सेल्समैन को बाहर बुला के और उसके साथ में मारपीट किया और वहाँ से करीब 3 शराब की पेटी और 45,000 रुपया उससे छीना और उसके बाद में फिर ये लोग भाग गए। थाना बिलरियागंज में जो घटना हुई उसमें भी करीब इन्होंने एक शराब की पेटी और 3,000 रुपये वहाँ से भी ये लोग लेके गए थे, चोरी की घटना। तो ये इस तरीके से इन्होंने एक लूट या चोरी का अटेम्प्ट किया था। इसके बाद में फिर दूसरा जो है चोरी की घटना कारित की और उसी रात में फिर इन्होंने तीसरी जो घटना है वो लूट की, वहाँ पे जो रोनापार थाना क्षेत्र है वहाँ पे इन्होंने कारित की। इसी पे एसपी आरए और वहाँ के क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों की टीम बना के हम लोगों ने सीसीटीवी और अन्य जो साक्ष्य उसके आधार पे लगातार इनकी निगरानी की जा रही थी। आज रात्रि में एक होंडा अमेज गाड़ी जो कि उस घटना में भी शामिल थी, वो ट्रैक हुई और उसके बाद में उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा जो पुलिस टीम है उस पर फायर किया गया और उसी पर जवाबी कार्रवाई में एक जो अभियुक्त है संत रंजन, इसके पैर में गोली लगी है और इसके अलावा बाकी इनमें 3 जो साथी उनको गिरफ्तार किया गया। गाड़ी भी इनके पास से बरामद हुई है। इनके पास से 2 315 बोर के जो तमंचे और 2 खोखा कारतूस मिले हैं। एक होंडा अमेज गाड़ी मिली है और करीब उस जो घटना में जो लूटा है वो 22,500 रुपया और 2 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए हैं। जो पहले जो अभियुक्त है संत रंजन, ये थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के ही। दूसरे हैं करण यादव, ये भी थाना रोनापार के रहने वाले हैं और सौरभ विश्वकर्मा है, ये भी महाराजगंज के रहने वाले हैं और आकाश पटेल हैं, ये भी थाना महाराजगंज के ही रहने वाले हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि इनके साथ में उस दौरान जो पूरे दिन में जो घटना की तो 2 इनके साथी और थे, जो कि कल रात्रि में जो घटना हुई है उस समय इनके साथ में थे, जो मौके से भागने में सफल हो गए। तो उनकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वो लोग कौन थे। तो इस तरीके से ये एक सातिर गैंग था। एक ही जब पूछताछ इनसे जब की गई है तो ये जानकारी मिली है कि इन्होंने देवगांव में भी एक घटना कारित करने का वहाँ पे काम किया था। तो इस तरीके से 4 घटनाओं का खुलासा किया गया है इसमें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिजली जेई और एसडीओ ने बकायेदारों के खिलाफ चलाया चेकिंग अभियान। 5,000 से अधिक बकाया होने पर काटे गए बिजली के कनेक्शन, हड़कंप मचा। 22 बकायेदारों के काटे गए बिजली कनेक्शन, जिससे हड़कंप मच गया है। एक मुश्त जमा योजना के बारे में बिजली उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी गई। बिलसी तहसील क्षेत्र के अंबियापुर गाँव में पहुंची बिजली विभाग की टीम। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। झांसी में गुरसराय नगर के रामनगर रोड मुक्तिधाम के अंदर 2 मोर नर और मादा मृत अवस्था में पड़े दिखाई दिए। लोगों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग गुरसराय थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद ही क्षेत्रीय वन अधिकारी राधेश्याम दिवाकर, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र पाल वन कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं थाना अध्यक्ष गुरसराय वेद प्रकाश पांडे, उप निरीक्षक महेंद्र भदौरिया, उप निरीक्षक विजय बहादुर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया।
वहीं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मृत मोरों का पोस्टमार्टम करवाया गया और राजकीय सम्मान के साथ दोनों मोरों को वन विभाग गुरसराय में दफनाया गया। गुरसराय गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। आज बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटैरिया ललितपुर पहुंचे। ललितपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने भगवा यात्रा निकालकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। ललितपुर के भगवा यात्रा के दौरान ललितपुर के गाना नागरिकों ने बजरंग सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित भगवा यात्रा का किया स्वागत, पहनाया माला और दी स्मृति चिन्ह। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र को बनाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातन एक करने के लिए जो सरकार काम करेगी उस सरकार के साथ हम लोग खड़े नजर आएंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से किया गया। पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि सनातन को एक करने के लिए बजरंग सेना हमेशा तत्पर काम करती रहेगी और जहां भी हिंदू एकता को जोड़ने की बात आएगी वहां बजरंग निस्वार्थ भाव से काम करती रहेगी। तो ये भारतीय समीक्षा बैठक क्या कहेंगे इस पर आप? आज हम लोगों ने निर्णय लिया है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि गौ माता राष्ट्रीय माता हो। महाराष्ट्र में जो वहाँ पर शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्य माता वहाँ पर घोषित किया गौ माता को। हम लोगों ने उनका अभिनंदन किया और हम लोगों ने उनका समर्थन भी किया जब चुनाव था वहाँ पर। और अभी हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव जी ने जो गाय का 20 रुपये मिलता था उसको 40 रुपये किया, तो उनका भी अभिनंदन करने हम लोग बहुत जल्दी जाएंगे। साथ ही साथ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बजरंग सेना लगातार कार्य कर रही है। अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर निर्माण के लिए बजरंग सेना का निर्माण हुआ था और हम लोगों ने 2013 में इसका निर्माण हुआ था। आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पर हम लोगों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। हमारे जिलाध्यक्ष जी दीपक पस्तोर जी, प्रदेश प्रभारी शुभम पस्तोर जी और देश भर के हमारे पूरे सब कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय जी, राष्ट्रीय संयोजक हमारे रघुनंदन शर्मा जी, हमारे युवा मोर्चा के राजेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष रामशंकर जी, नवीन तिवारी जी, नीतू सिंह जी, बहुत पूरे देश भर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए। भूपेंद्र सिंह जी दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं आ पाए, लेकिन उनकी उपस्थिति दर्ज हुई वीडियो कॉल के द्वारा। बहुत से प्रदेश अध्यक्ष वीडियो कॉल के द्वारा यहाँ पर जुड़े। मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा हमारी ललितपुर की टीम को हमेशा प्रोत्साहित किया जाता है। समय समय पर हमारी बजरंग सेना की टीम यहाँ पर कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले उस मुद्दे को उठाती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम को, आज के सफल कार्यक्रम की भी बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जो यहाँ के अभी पूर्व विधायक ने भगवान के लिए जो अपशब्द बोले थे, टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ भी ये आज आंदोलन था। और मैं प्रशासन से, शासन से प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो लोग हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। इसके पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी ने ज्ञापन भी सौंपा था और मैं मांग करता हूं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए। ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। बजरंग सेना लगातार देश हित के मुद्दे उठाती रही है और दिल्ली में भी बहुत जल्दी हमारा गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी हमारे आंदोलन चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष लगातार कार्य कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यात्रा में पूरा समर्थन किया। जय श्री राम। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। वैदिक आचार्य हिमांशु शुक्ला ने बताया कि सनातन धर्म में महाकुंभ पर्व अत्यंत प्राचीनात्मक परंपरा रही है। भारत के 4 धार्मिक स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में 12-12 वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। इस बार प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लग रहा है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक पवित्र अवसर होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती संगम में स्नान के लिए देश विदेश से इकट्ठा होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जिस समय बृहस्पति मेष राशि में स्थित हो और चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में हो, उस समय तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का अद्भुत योग बनता है। हमारे पुराणों में कुंभ मेले की बहुत महिमा बताई गई है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जिस प्रकार दरिद्र आदमी शक्तिशाली को नम्रता पूर्वक अभिवादन करता है, उसी प्रकार कुंभ स्नान किए हुए मनुष्यों को देवता लोग नमस्कार करते हैं। हर हर महादेव नमस्ते। सनातन धर्म में कुंभ पर्व अत्यंत प्राचीन परंपरा है। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार इन 4 स्थानों पर 12-12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष अवसर है प्रयागराज का। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कुंभ पर्व में धार्मिक ग्रंथों में तथा आचार्य लिखते हैं
तान्येव यः पुमान् योगे सोमृतत्वाय कल्पते देवा नमन्ति तत्र स्थानं यथा रंका धनाधिपः। कुंभ पर्व में स्नान किए हुए मनुष्य को देवगण उसी प्रकार से नमस्कार करते हैं जैसे किसी कोई दरिद्र मनुष्य शक्तिशाली मनुष्य को नम्रता पूर्वक अभिवादन करता है, उसी प्रकार से कुंभ पर्व में स्नान किए हुए मनुष्य को देवगण नमस्कार करते हैं। ऐसे दिव्य अवसर पर आप सभी सनातन प्रेमी सादर आमंत्रित हैं प्रयागराज महाकुंभ में। हर हर महादेव। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होने के बाद आज जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती। पुलिस, पीएसी और आरएफएफ के जवानों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया। नमाज के दौरान जामा मस्जिद के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर विशेष नजर रखी गई। 32 मजिस्ट्रेटों को ड्यूटी पर लगाया गया था। इसके अलावा पूरे क्षेत्र की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया। जुमे की नमाज से पहले संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और एसपी ने पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता रंजीत सिंह की रिपोर्ट। ओबरा के नगर पंचायत के अंतर्गत काशीराम आवास में निवास करने वाले समाज के पिछड़े वर्ग के 47 घरों की बिजली काट दी गई। रहवासियों ने घटना के बाद ओबरा तहसील परिसर में संबंधित मामले को देखते हुए इसका निराकरण के लिए ओबरा एसडीएम विवेक सिंह को ज्ञापन देकर मामले से अवगत कराया है, जिसके क्रम में पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कभी भी बिजली का बिल नहीं मिला और अचानक इतनी बड़ी रकम मांगना पूरी तरह से अनुचित है। रहवासियों का मानना है कि यह प्रशासन की मनमानी और दलितों को प्रताड़ित करने की साजिश है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है और प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।